हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वाइबल एंड नॉन वाइबल इंडस्ट्री। साथ में जो मेन टॉपिक समझेंगे वो समझने वाले हैं कि डिमांड और सप्लाई बदलने की वजह से हमारे मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। उससे पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, इससे पहले वाली, जिसमें हमने समझा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है पहले और वो कैसे बनता है। पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए, तब आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हम समझ रहे हैं प्राइस डिटरमिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन का चैप्टर उसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम वाइबल और नॉन वाइबल इंडस्ट्री की पहले बात कर लेते हैं। छोटा टॉपिक है ये। वाइबल का मतलब होता है फीजिबल, यानी कि कोई प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्री पॉसिबल है, यानी कि सक्सेसफुल हो सकती है। ठीक है, या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हो जहां पर मार्केट इक्विलिब्रियम बन सकता है, दैट इज वाइबल। मतलब मार्केट कैसे बनता था, अगर हम ध्यान से देखें दोबारा से, कि यहाँ पर हम क्या लिखते थे, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, है ना, और यहाँ लिखते थे प्राइस। और डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा बनता है, सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा बनता है। तो ये जो टकराते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि ये होती है वाइबल इंडस्ट्री। वाइबल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम बन सकता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो सकते हैं, तो उसे बोलेंगे वाइबल। और नॉन वाइबल कौन सी होती है? नॉन वाइबल ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। जी हाँ, उसे बोलते हैं नॉन वाइबल। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, और यहाँ लिखिए प्राइस। मतलब आपने डिमांड ग्राफ ड्रॉ करा ऐसे और सप्लाई ग्राफ ड्रॉ हो रहा है ऐसे, आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो पा रही है, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं नॉन वाइबल। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो ही नहीं सकती। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है व्हेन प्राइस इज टू हाई। अगर उस इंडस्ट्री में प्राइस बहुत ही ज़्यादा है तो भाई वहाँ पर कभी भी डिमांड और सप्लाई बराबर हो ही नहीं सकते। क्योंकि होता क्या है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूसर तो वहाँ पर रेडी है सामान प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि सामान बेचा कितना, सप्लाई का मतलब होता है जहाँ पर प्रोड्यूसर बेचना चाहता कितने का है, चाहता कितना है बेचना। सप्लाई का मतलब ये नहीं होता बेचा कितने का है, बेचा कितना है, नहीं। तो सप्लाई कितनी है? सप्लाई तब बढ़ेगी जब प्राइस बढ़ता है। तो अगर उस इंडस्ट्री में प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर सप्लाई तो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि प्रोड्यूसर तो बहुत ज़्यादा सामान बेचना चाहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा घटती है, तो डिमांड लेकिन घटती जाएगी। प्राइस अगर बहुत ज़्यादा है उस इंडस्ट्री में तो सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से भी बहुत ज़्यादा, बट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम होती जाएगी। डिमांड कोई लेना चाहता नहीं है, इस वजह से ये कभी भी इक्वल आ ही नहीं सकते, ये कभी टकरा ही नहीं सकते। ये तब टकराएगी जब प्राइस थोड़ा कम होगा, तो ये सप्लाई का ग्राफ थोड़ा नीचे बनेगा। तो यहाँ पर कहीं पे ये, अगर ये ग्राफ उठा के नीचे बना दूँ तो ये कहीं पे टकरा सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ तो सप्लाई हमेशा ऊपर ही बनेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर ज़्यादा बेचते हैं। समझ गए? तो ये होता है नॉन वाइबल और वाइबल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है जब हमारा डिमांड और सप्लाई बराबर आती है। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम चेंज कैसे हो जाता है अगर डिमांड और सप्लाई बदल जाए? देखो, सबसे पहले तो आपको डिमांड चैप्टर और सप्लाई का एक रिकॉल करवाता हूँ टॉपिक। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ चेंज इन डिमांड या सप्लाई, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस की वजह से डिमांड नहीं बदल रही, किसी और फैक्टर की वजह से डिमांड बदल रही है। ठीक है, बाय चेंजेस ड्यू टू एनी अदर फैक्टर्स जो देन प्राइस को छोड़ के जितने भी बाकी के फैक्टर है उनकी वजह से अगर डिमांड बदल रही है या सप्लाई बदल रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई। लेकिन जब सिर्फ प्राइस की वजह से, यानी कि उस कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड बदल रही है या सप्लाई बदल रही है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो वो होती है ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, जब उसके ओन प्राइस से होता है। लेकिन टॉपिक का नाम समझ में आ रहा है?
इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड की बात कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड की नहीं। तो इसका मतलब ये वाले टॉपिक की बात कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं जहाँ, जैसे आप देख सकते हो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बदल गया, सप्लीमेंट्री का, सॉरी सब्स्टिट्यूट का, इनकम बदल गई, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये आपने पढ़े होगे डिमांड चैप्टर में। ऐसे ही सप्लाई में भी होता है, जैसे सप्लाई में आपने भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसेस बदल गए, अदर गुड के प्राइस बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, टैक्सेशन पॉलिसी, फलाना ढिगलाना, गोल बदल गया, ठीक है। तो हमारे कई सारे केसेस होते हैं, या तो डिमांड बदलेगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा मार्केट इक्विलिब्रियम में, एक तो ये केस होता है। दूसरा होता है सप्लाई बदल गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर दोनों बदल गई एक साथ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक होता है स्पेशल केस। अभी जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई वाला केस पड़ेगा। ये दो केस पड़ेंगे, मेन है, इसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने समझा चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस वही का वही रहेगा लेकिन डिमांड बदल रही है। तो हमें समझना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है उसकी वजह से। तो पहले मार्केट इक्विलिब्रियम बना लेते हैं कि होता क्या है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम अगर बनाए तो देखो मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगा कुछ ऐसे, जैसे ये डिमांड का ग्राफ है, ये सप्लाई का ग्राफ है, और बीच में क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और जो इक्विलिब्रियम के नीचे वाला जो उसी इक्विलिब्रियम पे जो क्वांटिटी आती है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और जो उसी इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस आता है जहाँ पर उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर डिमांड बदल रही है और प्राइस नहीं बदल रहा, बिना प्राइस बदले डिमांड बदल रही है, चेंज इन डिमांड में जो पहला केस हम समझ रहे, देखो पहला केस हम समझ रहे हैं उसका नाम है इंक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो चेंज इन डिमांड के दो केस होते हैं, या तो डिमांड बढ़ती है या घटती है, प्राइस वही का वही रहेगा। तो मतलब प्राइस वही का वही रहेगा, क्योंकि बाकी के फैक्टर बदलने की वजह से डिमांड बदलेगी। जैसे कि सब्सिट्यूट का प्राइस का बदल गया, इनकम बदल गई, प्राइस नहीं बदला, तो प्राइस वही का वही है। तो उसी पॉइंट में हम आगे एक डिमांड ग्राफ बनाते हैं, डिमांड को आगे शिफ्ट कर देना है, बढ़ाना है का मतलब हो गया बढ़ती कैसे भाई, नीचे क्या आता है, नीचे आता है क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, है ना, और इधर आता है प्राइस। तो इधर बढ़ती है, आगे बढ़ रही है, इधर घटती है, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि प्राइस वही का वही है, तो प्राइस वही का वही है लेकिन नई क्वांटिटी आगे शिफ्ट हो जाएगी। और इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, अब नया डिमांड कर्व अगर नया ड्रॉ करे तो ये देखो ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, इसको बोल देंगे D1, यानी कि प्राइस वही का वही रहा, प्राइस वही का वही रहा लेकिन क्वांटिटी आगे शिफ्ट होगी, डिमांड बढ़ गई, तो नया शिफ्ट हो जाएगा, ये डिमांड कर्व नया बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, उसका नाम क्या रख देंगे, D1। तो शिफ्ट हो गया, इसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, ये शिफ्ट होगी डिमांड। डिमांड कर्व आपका शिफ्ट कब होता है कि जब प्राइस वही का वही रहता है और डिमांड बढ़ गई या घट गई। यहाँ पर बढ़ गई है तो क्या कैसे शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, इसे बोलते हैं राइटवर्ड। अब हमें समझना है कि नया इक्विलिब्रियम कहाँ बन गया। अब ध्यान से देखो, नया इक्विलिब्रियम कहाँ बन गया, यहाँ जहाँ टकराते हैं डिमांड और सप्लाई वहाँ बनता है, ये बोलेंगे E1। तो अब ये जो नया इक्विलिब्रियम बन गया ना, इसकी क्वांटिटी हमें ड्रॉ करनी है बेसिकली। देखो यहाँ से ड्रॉ करूँगा कि नया इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी बन गई ये वाली, एक्चुअली में ये Q1 लिखना है आपको, ये नहीं लिखना था, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, Q1 तो ये लिखना था। तो इसको मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि हम यहाँ पर कोई ये नहीं दिखा रहे कि शिफ्ट हो गया डिमांड तो नई क्वांटिटी कितनी आगे शिफ्ट होगी, हम ये नहीं बता रहे, हमें मार्केट इक्विलिब्रियम बनाना है, उसके ऊपर बताना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी, इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी कितनी आएगी। तो नया इक्विलिब्रियम E1 पे शिफ्ट हो गया तो उसकी क्वांटिटी Q1 है मेन, यानी कि उस इक्विलिब्रियम पे नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये आ गई, और उसी इक्विलिब्रियम पे नया इक्विलिब्रियम प्राइस P1 आ गया। तो यहाँ पर लिखेगा भाई न्यू इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो शिफ्ट हो गई है, वो Q1 हो गई है, ठीक है। और न्यू इक्विलिब्रियम जो प्राइस है वो हो गया हमारा E1। ऐसे ही न्यू जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सॉरी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कितना P1 हो गया, और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया P1। ये हमारा बेसिकली है। अब हमें समझते हैं कि बेसिकली ये ऐसा हुआ क्यों, ये भी बताना जरूरी है ना कि भाई प्राइस बढ़ कैसे गया, ये समझना है जरूरी। तो देखो ध्यान से, जब हमारी डिमांड बढ़ी
तो सप्लाई उतनी की उतनी रही। अगर सप्लाई उतनी की उतनी रही और डिमांड बढ़ गई है, यानी कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई वहीं की वहीं रही, तो अगर मुझे इसको ठीक, अब देखो हुआ क्या कि तो इक्विलिब्रियम ऊपर पहुंच गया, तो इसका मतलब हुआ क्या, आपका बेसिकली आपको सप्लाई आपकी उतनी की उतनी रही, तो होगा क्या, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी डिमांड बढ़ती है इसका मतलब और सप्लाई उतनी होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे रीज़न समझो। क्योंकि जब सामान लोग लेना चाहते हैं तो बंदे एकदम से डिमांड, जब ज़्यादा डिमांड करते हैं तो हम उसका प्राइस बढ़ा भी देंगे ना तो भी सारे ले लेंगे सामान। अगर किसी की चीज़ की डिमांड नहीं होती तो हमें सस्ते में बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम प्राइस बढ़ा सकते हैं, तो तुरंत हम प्राइस बढ़ाएंगे। प्राइस जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो जैसे ही हम प्राइस बढ़ाएंगे तो लो ऑफ सप्लाई भी होता है, आपको याद होगा। सप्लाई क्या कहता है कि जैसे ही हम प्राइस बढ़ाते हैं तो सप्लाई बढ़ती है। लोग प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा महंगा सामान बेचूंगा तो इसलिए सप्लाई बढ़ा देगा। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो आगे शिफ्ट हो जाएगा ईवन ई से ईवन चल जाएगा। सप्लाई देखो, यहाँ सप्लाई जब ये थी तो ई पॉइंट था, जब सप्लाई आगे शिफ्ट होगी तो बढ़ रही है तो ईवन आगे शिफ्ट हो गया, तो इसलिए होता है। और जब सप्लाई आगे शिफ्ट होगी तो नया देखो, ये जो Q1 है ये सप्लाई वाला है, तो नया जो Q1 बन जाएगा, यानी कि न्यू क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई। जब सप्लाई बढ़ी है तो न्यू क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी और वो Q से Q1 पे शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर, ये चीज़ है। ऐसे अब देखो, जब डिमांड घटेगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि प्राइस वही का वही है और डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई, यानी कि क्वांटिटी कम होगी, डिमांड वही के सप्लाई प्राइस वही का वही रहा और डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो मेरे भाई P प्राइस वही का वही था लेकिन डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि कम होगी, तो आपका नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, इस बार नीचे की तरफ बन जाएगा, क्योंकि नया नीचे टकरा रहा है, और Q2 आ जाएगा यहाँ पर और P2 हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा इस बार। तो न्यू इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो E2 पे बनेगा, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P से P2 हो जाएगा। तो ऐसे अब आप समझो ध्यान से, ऐसा क्यों होगा, कैसा क्यों होगा कि जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी, जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी तो अब लोग लेना नहीं चाहते, तो हमें सामान का प्राइस गिराना पड़ेगा। तो जैसे ही प्राइस गिराएंगे तो प्रोड्यूसर सामान बेचेंगे कम, क्योंकि जब सामान का प्राइस गिर जाता है तो हमें प्रॉफिट नहीं होता ज़्यादा। सप्लायर जो सोचता है वो चाहता है कि भाई प्रॉफिट तब होगा जब प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि महंगा सामान बिकेगा तब उसको प्रॉफिट होगा ना। लेकिन जब प्राइस गिरेगा तो वो सप्लाई भी गिरा देगा अपनी, जब सप्लाई गिराएगा तो गिरते 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 E2 पे आ जाएगा, और गिरते 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 ये ऐसे जगह पे टकरा जाएगा जहाँ पर नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। समझ गए, तो सप्लाई गिर जाएगी, जब जैसे डिमांड गिरेगी तो सप्लाई भी गिरेगी, उसकी वजह से क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। और ये Q2 यानी कि क्वांटिटी सप्लाई, जब सप्लाई गिर गई तो नया क्वांटिटी सप्लाई भी गिर जाएगी, नया बन जाएगी। समझ गए, ये होता है। देखो अब हमारा अगर सप्लाई की बात कर रहे हैं, यानी कि जब सप्लाई बढ़ती है, चेंज इन सप्लाई, सबसे पहला केस क्या है इसमें, सप्लाई अगर बढ़ रही है, पहले हमारा देखो मार्केट में ये बन रहा था, इस बार सप्लाई के कर्व की बात करें, यानी कि सप्लाई अगर बढ़ रही है, प्राइस नहीं बढ़ रहा, प्राइस वही का वही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो मतलब मैंने क्या बताया था, आगे की तरफ होता है, बढ़ती है। जब एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 से आगे बढ़ती है ना, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नया सप्लाई कर्व बनेगा ऐसे S1 क्योंकि देखो प्राइस वही का वही है, प्राइस वही का वही है और सप्लाई बढ़ रही है। ये पॉइंट ड्रॉ नहीं करना, ध्यान रखना, ये मैं समझाने के लिए पीछे ड्रॉ कर देता। प्राइस वही का वही है और इसलिए सप्लाई बढ़ गई तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन ये अभी आपको ड्रॉ नहीं करनी, क्योंकि आपको मेन बताना क्या है, इक्विलिब्रियम वाली क्वांटिटी। ये वाली क्वांटिटी नहीं बतानी कि कितनी बढ़ गई, इक्विलिब्रियम वाली बतानी है। टकरा कहाँ रहे हैं, नया सप्लाई और डिमांड कहाँ टकरा रही है, यहाँ तो E से E1 हो गया, ये वाले ड्रॉ करनी है आपको क्वांटिटी, तो ये Q1 बोलेंगे और यहाँ से जो प्राइस निकल के आ रहा है वो P1 बोलेंगे। समझ गए, ऐसा क्यों हुआ कि सप्लाई बढ़ गई, यानी कि जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड वही की वही है, तो हमें नया इक्विलिब्रियम E1 पे प्राइस गिरा कैसे,
और E1 पे कैसे पहुंचा, नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ कैसे आई, देखो ध्यान से, सप्लाई अगर बढ़ी हुई है, डिमांड वही की वही है, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड अगर वही की वही, सप्लाई बढ़ी हुई है, और अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोड्यूसर है, इसका मतलब जो सामान को ज़्यादा बेचना चाहते हैं, लेकिन मेरे बताओ अगर किसी एक बंदे को उसमें से सामान को ज़्यादा बेचना होगा तो उसको प्राइस गिराना ही होगा, बिकॉज अगर सप्लायर में कंपटीशन बना हुआ है कि मुझे भी सामान बेचना है, मुझे भी सामान बेचना है, इस चक्कर में सप्लाई बढ़ गई, यानी सप्लाई का मतलब क्या होता है, जितना सामान बेचना चाहते हैं, बेचा नहीं है, बेचना चाहते हैं, तो अगर बहुत सारे सामान बेचना चाहते हैं, अगर उसमें से कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको सामान को बेचने के लिए उसको प्राइस गिराना ही होगा। अब आप कहोगे प्राइस बढ़ाते हैं तो भी सप्लाई बढ़ती है, मेरे भाई प्राइस बढ़ाते हैं तो सप्लाई बढ़ती है, लेकिन उल्टा, अगर उल्टा देखें कि अगर सप्लाई को अगर आपको बढ़ाना है, सप्लाई को अगर आपको बढ़ाना है तो प्राइस को गिराना पड़ेगा, समझ गए। अगर वैसे लो सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, ये सही बात है, लेकिन मेरे भाई अगर सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई को वैसे बढ़ाना है, प्राइस को बढ़ाने, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ानी है, ठीक है, तो आपको प्राइस को गिराना होगा, तब जाके लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे, वरना नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। वैसे प्राइस बढ़ता है तो आप ज़्यादा सामान बेचना चाहोगे, लेकिन ज़्यादा सामान एक्चुअल में बेचने के लिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्राइस को गिराना, तो इसलिए प्राइस गिर जाता है। तो जैसे ही प्राइस गिरेगा तो देखो न्यू यहाँ आ गया, लेकिन देखो और उसकी वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड देखिए, ये जो Q1 है, Q1 क्या बढ़ गई, अब आपको सप्लाई थोड़ी बढ़ गई, ये जो Q1 है, ये Q1 क्या कहता है, क्वांटिटी सप्लाई, न्यू इक्विलिब्रियम, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, सप्लाई नहीं है, देखो डिमांड की ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये सप्लाई की नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये जो न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी वो यहाँ बन जाएगी। हालांकि ये जो क्वांटिटी होती है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई दोनों होता है ये, ठीक है, खाली क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, ये Q1 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वो डिमांडेड भी हो सकता है, सप्लाई दोनों का है वो, समझ गए, यानी कि यहाँ पर बराबर आ गई ना दोनों वो, तो बेसिकली वो प्राइस गिरेगा तो ही लोग सामान ज़्यादा बेच पाएंगे, उसलिए फिर आपका प्राइस को जैसे ही वो गिराएंगे तो सामान ज़्यादा बेच पाएंगे, जैसे ही प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ जाएगी, लो डिमांड क्या कहता है, तो जैसे ही प्राइस गिरा तो देखो डिमांड आगे शिफ्ट होगी, तो प्राइस गिरा डिमांड आगे शिफ्ट होगी, और डिमांड आगे शिफ्ट होते 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 टकरा गई सप्लाई पे, समझ गए, ये चीज़ हुई। सेम टू सेम डिक्रीज इन सप्लाई में आपका अप्लाई होगा ये, कि अगर सप्लाई कम होगी, ठीक है, मतलब कि अगर सप्लाई कम होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, यानी कि और डिमांड वही की वही थी, डिमांड वही की वही है और सप्लाई कम होगी, तो ये E1 पे यहाँ पहुँच जाएगा, है ना, यहाँ पहुँच जाएगा E2 बोल दे कैसे, E1 की जगह, और यहाँ P2 बनेगा और यहाँ Q2 बनेगा, वो Q1 वहाँ बोल रहे यहाँ Q2 बोल देंगे। तो सवाल उठता है कि अब प्राइस बढ़ेगा क्यों, कि जैसे ही हमारा सप्लाई अगर कम हुई प्राइस क्यों बढ़ गया, देखो ध्यान से, ये वही लिखा हुआ है कि जैसे ही सप्लाई कम होगी तो हमारा कंपटीशन किसके बीच में आ जाएगा, बायर के बीच में, कि जो खरीदने वाले हैं वो तुरंत सामान लेना चाहते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास सप्लाई कम है डिमांड से, इसका मतलब सिंपल सी बात है डिमांड ज़्यादा है, ये कोई बताने वाली बात है, मुझे बताओ भाई, अगर सप्लाई कम है तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है। तो अगर डिमांड ज़्यादा है तो हमने क्या समझा था पीछे, अगर लोग ज़्यादा डिमांड करें तो मैं प्राइस बढ़ा सकता हूँ, तो लोग खरीद लेंगे, और जैसे ही प्राइस बढ़ा होगा सप्लाई भी बढ़ेगी। ये भी हमने लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, समझ गए। और ये लॉ उल्टा भी अप्लाई होता है कि सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटता है, ये उल्टा अप्लाई होता है, ध्यान रखना। ऐसे ही जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड कैसे अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमांड आपको पता होगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, बट इसका उल्टा केस अगर समझे कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है। यहाँ वैसे लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स, लॉ ऑफ डिमांड उल्टा होता है, लेकिन इसका लॉ ऑफ डिमांड का भी उल्टा करे तो ये सीधा हो जाता है, लो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, लेकिन मेरे भाई अगर डिमांड बढ़ती है ना तो प्राइस बढ़ता है। ठीक उसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है जो हमने पीछे देखा था यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर प्राइस गिरता है तो सप्लाई
ध्यान रखना। देखो अगर सप्लाई प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, ये बात ठीक है, लेकिन जब सप्लाई बढ़ाना होता है आपको तो प्राइस को गिराना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या केस है कि डिमांड बढ़ी प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो ये देखिए सप्लाई बढ़ेगी तो ये आपका ऊपर शिफ्ट होता रहेगा, सॉरी डिमांड सप्लाई बढ़ेगी हमने, लेकिन हमने क्या समझा डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। देखो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये प्राइस बढ़ा, ये यहाँ पर आ गया, तो धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि डिमांड घट रही है। अब आपको ये कैसे हो गया, मेरे भाई ध्यान समझा, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, ये बात ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो लॉ ऑफ डिमांड भी तो अप्लाई हो गया दोबारा से, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड दोबारा घट जाएगी। पहले आपने प्राइस डिमांड ज़्यादा थी तो प्राइस बढ़ा दिया, सप्लाई बढ़ गई, लेकिन जैसे ही आपने प्राइस बढ़ा तो डिमांड अब घटने शुरू हो जाएगी, और डिमांड घटने शुरू हो जाएगी तो डिमांड घटते 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 जो सप्लाई ज़्यादा जो सप्लाई कम हो रखी थी ना वहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि पहले सप्लाई ज़्यादा थी, सप्लाई ज़्यादा ठीक है, सप्लाई कम थी तो अब डिमांड भी कम करनी पड़ेगी तब जाके इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो सप्लाई कम थी तो प्राइस बढ़ेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, और घटते 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 ये दोबारा तक घटते 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 दोबारा यहाँ पर पहुँच जाएगी, सप्लाई जहाँ पर थी और वो इक्विलिब्रियम नया बन जाएगा। समझ गए, इस तरीके से होता है, मतलब इक्विलिब्रियम लाने का तरीका होता है। और ये अगर आप समझ गए लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई और उसका उल्टा कैसे अप्लाई होता है तो काम हो गया। तो इसलिए देखो जैसे ही आपकी सप्लाई घटती है तो डिमांड ज़्यादा हो रखी है, डिमांड हो रखी है तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ाओगे डिमांड घट जाएगी, घटते घटते जो कम सप्लाई थी वहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। ऐसे हमने पीछे देखा कि जैसे आपकी जब सप्लाई ज़्यादा हो रखी थी तो सप्लाई ज़्यादा हो रखी तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्राइस गिराना पड़ता है, जैसे ही प्राइस गिराएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी और करते बढ़ते 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 सप्लाई तक पहुँच जाती है। अगर डिमांड कम है सप्लाई से, इसका मतलब क्या है, डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा। याद है लो मैंने क्या बताया था, देखो लॉ ऑफ डिमांड तो आपको ध्यान से समझना ही समझना है, लेकिन इसका उल्टा भी समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, लेकिन इसका उल्टा कैसे होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो आप प्राइस बढ़ा देते हो, ऐसे ही जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है, बट अगर डिमांड घटती है तो प्राइस को भी गिरा देते हो आप, क्योंकि लोग लेने वाले नहीं है तो प्राइस गिरा दोगे। ऐसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो लोग ज़्यादा सप्लाई करते हैं क्योंकि फ़ायदा होता है, लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा करनी होती है तो प्राइस को गिराना पड़ता है, ये ध्यान रखना। लेकिन जब प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिरा देते हो, लेकिन जब सप्लाई गिरानी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना होता है। यानी कि अगर सप्लाई कम है, सामान अगर बिक नहीं पा रहा, ठीक है, मतलब सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब मेरे बात समझना, अगर सप्लाई कम है इसका मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस को आप बढ़ा देते हो। समझ गए, यानी कि सामान की शॉर्टेज है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है तो सब बढ़ा, लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा पड़ी है डिमांड नहीं है तो प्राइस गिरा देते हो। समझ गए, तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि अगर डिमांड कम हो गई, इसका मतलब डिमांड कम है तो प्राइस को गिराना पड़ेगा तभी सामान बिक पाएगा, जैसे ही प्राइस गिराओगे सप्लाई भी गिर जाएगी। ऐसे ही देखो प्राइस अगर डिमांड ज़्यादा है तो आप प्राइस ज़्यादा कर दोगे, लेकिन ज़्यादा जैसे ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई अगर ज़्यादा प्राइस कर दोगे तो क्या होगा, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि लो सप्लाई क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी और दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ गए, उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।